हेलो फ्रेंड्स, देखिए रेलवे एलपी 2024 का एग्जाम हो गया और इसका आंसर की भी जारी हो गया। तो ऐसे कई सारे बच्चों के सवाल हैं कि मैम मेरा 30 से 40 के बीच में नंबर आ रहा है, या फिर जिनका 30 से ऊपर और 40 से नीचे नंबर आ रहा है, या फिर जिनका 35, 36, 38, 39 नंबर आ रहा है। तो क्या मुझे CBT 2 एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, या फिर मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। ये सवाल एक नहीं हजारों बच्चों के ऐसा सवाल है और इसके रिगार्डिंग आपको YouTube पर तमाम ऐसे ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे कट ऑफ को लेकर। जो कम एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वो भी कट ऑफ को लेकर वीडियो बना रहे हैं और जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो भी वीडियो बना रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि जिन बच्चों का 30 से 40 के बीच में नंबर आ रहा है उनको क्या करना चाहिए और आगे का रणनीति क्या हो ये भी बताऊंगी। डिटेल्स में सही और सटीक बताऊंगी और आप हमारे जवाब से सहमत हैं या नहीं है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका आंसर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आंसर इसका नहीं चाहिए तो आप तुरंत इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, बातों को ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा ज़रूर। देखिए, जिन बच्चों का 30 से 40 के बीच में नंबर आ रहा है उनका रिजल्ट होगा या नहीं। देखिए, आपका रिजल्ट मेरे भाई किसी एक चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। तमाम ऐसे चीज़ हैं जिस पे आपका रिजल्ट निर्भर करता है। ठीक है ना। पहली नंबर बात कि आप किस बोर्ड से फॉर्म को फिल किए हैं। ठीक है। दूसरी नंबर बात कि जिस बोर्ड से आप फॉर्म फिल किए हैं उसमें कितना सीट था। ठीक है। तीसरी नंबर बात कि आप जब एग्ज़ाम दिए तो उस एग्ज़ाम का लेवल क्या था। ठीक है। चौथी नंबर बात कि आप जब एग्ज़ाम दिए तो कितने क्वेश्चंस को आप गलत किए। ठीक है, इस पे भी आपका जो है रिजल्ट निर्भर करता है। तो ये तमाम ऐसे चीज़ हैं जिस पे आपका जो है रिजल्ट निर्भर करता है। तो अब आपका रिजल्ट होगा या नहीं, आप देखिए इसका टेंशन आप बिल्कुल नहीं लीजिए कि आप कितना गलत किए हैं। अब मान लीजिए कि दो बच्चा है A और B, ठीक है, और A जो है ज़्यादा क्वेश्चंस को गलत किए, ठीक है, और उस क्वेश्चन को ज़्यादा गलत किया, B जो है कम क्वेश्चन को गलत किया, तो दोनों का रो स्कोर कितना है। तो जो ज़्यादा गलत करेगा वो तो डेफिनेटली नीचे ही चला जाएगा और जो कम गलत करेगा स्कोर ज़्यादा लाएगा उसका ही तो रिजल्ट होगा ना। तो इन तमाम चीज़ों पर आपका रिजल्ट जो है निर्भर करता है। और रही बात अब CBT 2 एग्ज़ाम की तैयारी करें या नहीं, तो मेरे भाई अब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चलने वाला है। तो आप फॉर्म फिल किए हैं टेक्नीशियन का तो आप टेक्नीशियन की तैयारी कीजिए। और ये हताश बिल्कुल ये घबराइए मत कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा, मेरा 30 ही नंबर आ रहा है, 40 ही नंबर आ रहा है, ऐसा नहीं सोचिए। आपका रिजल्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। आप जब एग्ज़ाम दिए तो उसका लेवल क्या था, अब वो आपके साथ जितने सारे बच्चे एग्ज़ाम दिए उनका स्कोर कितना था, रो स्कोर कितना था, इन तमाम चीज़ पर आपका रिजल्ट निर्भर करता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरी बातें। तो देखिए, आपको CBT 2 एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप घबरा गए हैं कि मेरा तो रिजल्ट नहीं होगा, कम ही नंबर आया, और अगर आपका रिजल्ट आ गया, अभी जल्दी ही आंसर की जारी हुआ है और 2 महीने बाद आपका जो है रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा और फरवरी में आपका एग्ज़ाम भी CBT 2 का लिया जाएगा। अगर आप CBT 2 का तैयारी नहीं किया और आपका रिजल्ट भी आ गया तो आप CBT 1 का जो है आपका तो लेवल थोड़ा मॉडरेट था, लेकिन CBT 2 का जो है उठा के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना। तो मैथ रीजनिंग जो है वो क्या है आपका 50 नंबर का मैथ रीजनिंग रहेगा, 50 नंबर का बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइव रहेगा। तो उसमें आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको अभी से ही CBT 2 एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। मेरे भाई, आपको CBT 1 जो है वो तो आपको मेरिट बनाएगा नहीं इससे रिजल्ट होगा, और ना पार्ट B से आपको रिजल्ट होने वाला है। तो आपका जब मेरिट किस पे बनेगा तो पार्ट A पर आपका मेरिट बनेगा। तो सिलेक्शन कौन दिलाएगा, तो पार्ट A देगा, आपको सिलेक्शन दिलाएगा, आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। तो आपको अभी से
ये वीडियो देखने के बाद आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए और बिल्कुल ये टेंशन छोड़ दीजिए कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। अगर रिजल्ट नहीं भी हुआ तो मेरे भाई आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, रेलवे ने फिर से 2025 में कैलेंडर को जारी कर दिया है। अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो फिर से दोबारा को फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है ना। ALP का फॉर्म आ रहा है, फिर से दोबारा एग्ज़ाम दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा NTPC भी है, ग्रुप D है, इन सब में मैथ रीजनिंग पढ़िएगा तो स्ट्रांग रहेगा तो अच्छी बात है। ये नहीं निकला वो भी निकल सकता है और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। कोशिश करने वाले का कभी हार नहीं होती है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी में जमकर लगे रहिए और ये दुनिया भर की तमाम ऐसे वीडियो नहीं देखिए कि कट ऑफ इतना ही जाएगा, 40 ही जाएगा, 35 ही जाएगा, ये हम नहीं कह सकते हैं कंफर्म, या फिर कोई कंफर्म नहीं कर सकता। हम एक आपको सीधी सी बात में बताए हैं कि आपके तमाम ऐसे चीज़ों पर जो है आपका रिजल्ट डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और आप हमारे बातों से सहमत हैं या नहीं है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।